मङ्गलमजात समानभावम् आर्यं तमीशमजरामरुमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलम् सम्भावये मनःशङ्करम् सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालिनीया चौद्री संहारे चापि यस्य जगदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वरनरूपा सास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिदिशा राधितालं करोतु निर्देहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् मयानुकूलेन नभस्वतेरितम् पुमान् भवाब्धिं न तरे सात्मः विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे सम्भविष्यति अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजुवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्यां रजतपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्या सूपणख्या प्रियविरहरूषा रोपितभ्रू विजृम्भा त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुखलदवदहन कोशलेन्द्रो वतान्नः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् बोलिए नागराज भगवान की जय गंगा मैया की जय गौ माता की जय यमुना मैया की जय काशी विश्वनाथ की जय बद्री विशाल भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय नरसिंह भगवान की जय भुवनेश्वरी मैया की जय सुरकंडा मैया की जय चंद्रवदनी मैया की जय कुंजापुरी मैया की जय समस्त देवी देवताओं की जय समस्त ऋषि मुनियों की जय समस्त साधु संतों की जय इष्ट देवताओं की जय कुल देवताओं की जय ग्राम देवताओं की जय स्थान देवताओं की जय पितृ देवताओं की जय समस्त देवी देवताओं की जय। ओम
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए भगवान नागराजा की स्तुति के साथ हम आज की कथा का शुभारंभ करेंगे। ये स्तुति भगवान नागराजा की है। हम पूरे देश और दुनिया में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले नागराजा को प्रसन्न करते हैं और सौभाग्य है हमारा कि हम नागराजा की धरती पर ही बैठ करके इस स्तुति को सुना रहे हैं। तो हमारे साथ आप सभी लोग बोलेंगे, गोविंद गोपाल कृपालु कान्हा हमारी कुटिया प्रभु आहि जाना। लेना जरूरी प्रभु सुध हमारे, प्रतीक्षा करेंगे हर क्षण तुम्हारी। अंतिम समय में जब प्राण जावे प्यारे कन्हैया तब आप आवे। तेरी दया का हमें है सहारा, प्रभु आपने ही ये जीवन संवारा। चारों तरफ हो गायों का घेरा, गोकुल धुली में छुटे प्राण मेरा। सिर मोर पंख बनी प्यारी आभा, कानों में कुंडल बनी नील आभा। गजरार नैना हमको सुहावे, घुंघरार केश छटा बिखरावे। अधरों पे मुरली बड़ी प्यारी लागे, होते विशुद्ध सब जब ये तो बाजे। नाग नथैया सुनो नाग राजा, आके हमारा तू भाग बना जा। तुझे चाहते हैं हरदम दिल से, हमें है भरोसा रहेंगे ही मिलके। तेरी इच्छा है चाहे तू दर्श देना, अपने हाथों हमें परस देना। गोविंद तुमसे कहा कुछ न जाता, गोपाल का ही बना है नाता। गोविंद गोपाल कृपालु कान्हा, हमारी कुटिया प्रभु आहि जाना। हमारी कुटिया प्रभु आहि जाना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
नागराज भगवान की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। काशी विश्वनाथ की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। इष्ट देवताओं की जय। कुल देवताओं की जय। ग्राम देवताओं की जय। स्थान देवताओं की जय। पितृ देवताओं की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दोनों हाथ खड़ा करके बोलो माँ। गौ माता राष्ट्र माता। गौ माता राष्ट्र माता। गौ माता। राष्ट्र माता। परम आराध्य प्रब्रह्म परमेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, माँ भगवती गौ माता, भगवान नागराज, दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता, परम पूज्य गौ गंगा कृपाकांक्षी सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्य संत वृंद, पूज्य विप्रवृंद, समुपस्थित श्रोता समाज, भगवान नागराजा की असीम अनुकंपा से हमारे आचार्य जी श्रीमान श्री गणेश प्रसाद नौटियाल जी, जिनके अध्यक्षता में यहाँ पर समस्त ब्राह्मण देवता भगवान की अर्चा के माध्यम से, अर्चना के माध्यम से पूजा करेंगे, और हमारे 80 और वरुणा के संगम में विराजे काशी विश्वनाथ की धरती और जगन्नाथ की धरती, वहाँ से पहुँचे आचार्य राकेश जी और हमारे सभी ब्राह्मण देवता यहाँ पर भगवान को मनाने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। क्या कृपा हुई नागराजा की। हमारा इष्ट भी नागराजा है, आपका इष्ट भी नागराजा है, पीठ भी सिद्ध नागराजा की है ने। हम इस पीठ के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में जाते हैं, और ये पीठ किसी और की नहीं है, नागराजा की पीठ है ने। ये जो पीठ है हमारी ना, लोग जैसे पूरे देश और दुनिया में बुलाते हैं हमको, कोई महाराष्ट्र बुलाता है, कोई गुजरात बुलाता है, कोई हरियाणा बुलाता है, बोलता है महाराज किसकी पीठ है ये। तो हम बोलते हैं भाई हमारे इष्ट की पीठ है। बोला तुम्हारा इष्ट है कौन। हमें गर्व होता है वैसे नहीं कि हम उस धरती के लोग हैं जहाँ स्वयं कृष्ण कन्हैया नागराजा बन करके प्रकट हुआ है। बोलो, ये है वो धरती। भगवान अंतर्यामी तो है ही। जब जब ऐसा लगता है कि भैया चार्ज करना है इनको, हमको चार्ज भी तो होता है। मोबाइल भाई अगर डिस्कनेक्ट हो गया या डिस्चार्ज हो गया, उसकी बैटरी खत्म हो गई, तो उसको पावर में लगाना पड़ता है। तो हमारा जो चार्ज करने का स्थान है वो नागराजा ही है।
तो लगता है कि जब जब हम थक जाते हैं, जब जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, खत्म हो जाती है, तब तब नागराजा अपनी गोद में बिठा करके हमको फिर से ऊर्जावान बना देता है, तैयार कर देता है। तो लगता है कि हमारी बैटरी फिर से चार्ज होगी। और दिशा ध्यानियों ने इस बार या तो इस देश में आज़ादी की लड़ाई में ध्यानियाँ बाहर निकली थी और उसका नेतृत्व किया था किसने, बताओ? हाँ? रानी, बीच से आ रही है आवाज, रानी लक्ष्मीबाई। वाह, बोलो। नहीं तो पुरुष लोग तो न जाने कितनी बार गोष्ठियां कर रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे कि कैसे इन अंग्रेजों को बाहर निकाला जाए, क्या करें, लेकिन रास्ता नहीं निकल रहा था, रास्ता नहीं बन रहा था। और देश को स्वतंत्र करना भी बहुत जरूरी था। इन दुष्टों के हाथों में जो देश की सत्ता चली गई थी, जो हमारे धर्म और संस्कृति को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे, तो रहा नहीं गया इस देश की माताओं से, जिसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। और उस वक्त लक्ष्मीबाई ने सभी माताओं को घर से बाहर निकाल दिया और खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी। कहानी थी। सहयोग तो सभी का था, लेकिन जब माताओं ने अपना चंडिका का रूप दिखाया तो देश स्वतंत्र हुआ। और आज भी इतिहास के पन्नों में ने, बोलो, ये सबको याद है, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी। झांसी वाली रानी थी ना। लगता है जो इतिहास इस देश में लक्ष्मीबाई ने आजादी की लड़ाई करने के लिए किया था, जो इतिहास बना था, वह इतिहास फिर से इस क्षेत्र में इन ध्यानियों के द्वारा बनने जा रहा है। लोग याद करेंगे कि हाँ भाई। और हमें तो लगा पता कि भाई ध्यानियाँ केवल जुड़गा की ही नहीं है, क्यों महाराज? 7 गांव की है, मतलब सबकी है, जुड़गा की तो है ही है, कि केवल जुड़गा ही जुड़गा की, जुड़गा ही जुड़गा की। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात। हम तो सोच रहे हैं कि पूरे क्षेत्र की है। वाह वाह, अच्छा जुड़गा की ध्यान है, और तब तो कान पकड़ो भाई, मान गए। केवल जुड़गा की ध्यानियों ने कमाल कर दिया है। हम प्रणाम करते हैं माताओं, बहुत अच्छा आपने यह संकल्प लिया है। ध्यानियों ने इकट्ठे होकर के श्रीमद् भागवत की कथा का जो यहाँ पर आयोजन किया है, हम जुड़गा की समस्त ध्यानियों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आपको। श्रीमद् भागवत, हाँ, जुड़गा की ध्यानी, जुड़गा की ध्यानी, हाँ, समस्त जुड़गा की ध्यानियां। वैसे भी हमारे यहाँ ध्यान, ध्यान बोलते उसे हैं जिसका ध्यान रखा जाता है, जिसका ध्यान सब रखते हैं। और जो ध्यान का ध्यान नहीं रखेगा, फिर वो ध्यान उसको छोड़ेगी नहीं। हाँ हाँ, नहीं बोलता हमारे कि भाई हंत्या बनेगी, अब लगो अब घड़ियाल वो
बोलो, ध्यानियों से सब डरदा, हमारो नागराजा भी डर दो नहीं। इसलिए नागराजा ने कहा इन ध्यानियों की प्रतिष्ठा पूरे देश और दुनिया में मेरे प्रांगण से होनी चाहिए। हाँ, देवता ने कहा अगर ध्यानिया प्रसन्न है तो सब खुश है, सब अभय मिलेगी जस। भाई देवता ने ही तो बिठाया होगा ये सब कि भाई आयोजक इस बार ध्यानी बननी चाहिए। और यही भूल की थी किसने? दक्ष ने। दक्ष ने जो यज्ञ करवाया था उसमें सबको निमंत्रण दिया था और ध्यानी को नहीं बुलाया था, सती को नहीं बुलाया। यानी उसमें कोई भी आशीर्वाद सती का नहीं लिया था। तो आप सभी लोगों को पता है कि वह यज्ञ सफल नहीं हुआ। लेकिन जिस यज्ञ में सम्मान ध्यानियों का होता है, जहां आयोजक ध्यानियां ही बनती है, वह यज्ञ कोई सामान्य यज्ञ नहीं होता है। उस यज्ञ में तो साक्षात देवता लोग आकर के आशीर्वाद देते हैं। जहां यह स्थान कोई सामान्य स्थान नहीं है। तो श्रीमद् भागवत कथा हम लोग यहाँ पर 7 दिनों के लिए पहुंची हुई है और बड़ी ही कृपा भगवान नागराजा की। अभी हम लोग चौपड़ धाम से ही आ रहे हैं और चौपड़ धाम में खूब भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ। वहाँ भी नागराजा की पूजा हुई और गजब की बात है, वो भी सेम नागराजा और यहाँ भी सेम नागराजा ने। तो लगता है कि सब नागराजा ही कर रहा है और नागराजा की ये इच्छा हुई है कि जुड़गा में भी दिव्य कथा हो। तो श्रीमद् भागवत को केंद्र बिंदु रखा है। और भागवत किसका ग्रंथ है? भगवान का, कृष्ण का। और कृष्ण कौन है? नागराजा है। नागराजा में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। द्वारिका के बाद भगवान यहां आए, यहां पहुंचे। यहां का जो कण कण है इतना पवित्र है, इतना पावन है कि जो साधक व्यक्ति होगा, जो तपस्वी व्यक्ति होगा, वो समझ जाएगा कि ये कोई सामान्य जगह नहीं है। हाँ, ये धरती सामान्य नहीं है। इसके कण कण में, कंकण कंकण में दिव्यता है। इसके कंकण कंकण में शंकर है। इसलिए द्वारिका का वैभव जिस कृष्ण के पास हो, वह कृष्ण उत्तराखंड की धरती में जैसे ही पहुंचे, लोटपोट होने लगे। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया कृष्ण ने। भाई अपने से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो व्यक्ति झुक जाता है ना उसके आगे, प्रणाम करता है, लोटने लगता है। अरे बोला ये तो पहाड़ की धरती है, ये तो उत्तराखंड की धरती है, कोई सामान्य धरती नहीं है। और कृष्ण लोटने लगे, मिट्टी में लोटपोट होने लगे। और लोटते लोटते हमारे कृष्ण कन्हैया देखते ही देखते इस धरती का जो इष्ट है वो कौन है? नागराजा है। और नागराजा कृष्ण के भीतर प्रकट हो गए और कृष्ण कन्हैया नागराजा बन गए, नाग बन गए कृष्ण। और तब यात्रा करने लगे। बिना नागराजा को प्रसन्न किए बगैर शिव जी खुश नहीं हो सकता।
बिना नागराजा को प्रसन्न किए बगैर उत्तराखंड की यात्रा भी नहीं हो सकती है। इसलिए कृष्ण की यात्रा जब हुई तो सबसे पहले नागराजा को प्रसन्न किया गया और भगवान नागराजा जब लोटपोट होते होते चलने लगे, भगवान भोलेनाथ खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और उन्होंने उठाया कृष्ण को जो नाग बने हुए और हमेशा हमेशा के लिए अपने गले में हार बन करके कृष्ण विराजमान हो गए। इसलिए वो धरती है ये जिस धरती में कृष्ण भी नाग बन गए ना। इसलिए हमारे यहाँ नागराजा की जो पूजा है वो कृष्ण की पूजा है और जो कृष्ण की पूजा है वही नागराजा की पूजा है। इसलिए जितने भी मंदिर होंगे गांव-गांव में होंगे नागराजा के मंदिर, लेकिन मूर्ति देखेंगे आप तो कृष्ण की है। सुन रहे हैं आप? इसलिए कृष्ण ही नागराजा है और नागराजा ही कृष्ण है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम लोग 7 दिनों के लिए इस कथा का श्रवण करेंगे और आज प्रथम दिवस है, पहला दिन है। पहले दिन में सबसे पहले महात्म्य है, महिमा है। कथा तो कल से शुरू होगी। महिमा यानी गंगा जी गए और सामान्य जल समझ करके और वहां मछली पकड़ रहे हैं, माछा पकड़ना तो गंगा जी आई है भाई। ये तो गंगा वो गंगा है जिसको भगीरथ ने इस धरती पर तपस्या के द्वारा उतारा है पुरखों के उद्धार के लिए। लेकिन जब महिमा का ही पता नहीं होगा तो मछली पकड़ने के लिए उसने गंगा का प्रयोग किया। उसको क्या पता कि गंगा क्या है। लेकिन एक व्यक्ति वो है जो मकर संक्रांति के दिन नहीं, सुबह 3 बजे और तब मानो डुबकी गंगा जी में। मुहूर्त तो देखना हो कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में अगर डुबकी लगली धन्य वे जालू में सारा पाप सब खत्म हो जाला। लेकिन कह का पाप खत्म बोला जो समझ लो कि यह गंगा को क्या है गंगा। इसलिए भगीरथ ने जो कठिन तप किया ऐसे ही नहीं किया, अपने पुरखों के उद्धार के लिए गंगा को लाया है। इसलिए महात्म्य है, सबसे पहले महिमा है। महिमा को समझो। तो पहला दिन जो होता है महिमा का होता है। तो महिमा क्या है? सबसे पहले तो पुराण का नाम ही देखो। पुराण का नाम क्या है? मेरे साथ बोलेंगे श्री। श्री जोर से बोलो श्री। श्री मद मद भागवत। भागवत भागवत यानी भगवान का, मद यानी घमंड, श्री यानी लक्ष्मी कहो आप, शक्ति कहो आप, गौ कहो आप, ये सब श्री का मतलब है। अगर आपने श्री से मद को प्रकट कर दिया, घमंड अगर आ गया आपके अंदर कि मेरे पास शक्ति आ गई, और उस शक्ति का घमंड आपने अगर कर दिया संसार के लोगों को धमकाने के लिए कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं, इतना बड़ा शक्तिवान हूं, इतना बड़ा मैं फैक्ट्री वाला हूं, इतनी मेरी जमीन है, इतनी मेरी जायदाद है, तो उसका धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर उसने मद का प्रयोग भगवान के लिए कर दिया, ईश्वर के लिए कर दिया, अध्यात्म के लिए कर दिया, तो उसका उत्थान हो जाएगा, उस शिखर पर पहुंचने लगेगा, उसका विकास होने लगेगा। हाँ।
इसलिए मद का प्रयोग कभी भी इस बात के लिए ना करें कि मैं संसार में इतना बड़ा बन गया हूं। नहीं नहीं, इस धरती पर तो कोई टिका ही नहीं है। कौन टिका है? बड़े बड़े लोग आए हैं यहाँ, कैसे कैसे लोग आए, सब मिट्टी में मिल गए। लेकिन आज भी लोग तुलसीदास जी को याद करते हैं, आज भी लोग व्यास जी को याद करते हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत का यह दिव्य पुराण लिखा है। आज भी लोग इस देश के संतों को याद करते हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे दिव्य ग्रंथ लिखे हैं। इसलिए महिमा है, और महिमा में सबसे पहला जो श्लोक है उसको हम आपके सामने बोल रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पहला श्लोक है सत्य चित आनंद। जो सत्य है वो आपके भीतर दिव्य चैतन्यता को प्रकट करेगा, दिव्यता को प्रकट करेगा। कौन? जो सत्य है। सत्यवादी व्यक्ति जो होता है, ईमानदार जो व्यक्ति होता है, उसके भीतर जो खुशी होती है, उसके भीतर की जो दिव्यता होती है, वो उसको वो आनंद देती है जिस आनंद की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। खुश है वो। और जो झूठा व्यक्ति है, जो कपटी व्यक्ति है, वो जब देखो परेशान ही रहता है, दुखी ही रहता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए आरंभ ही सत्य से हो रहा है, सत्य से। अब इस शरीर में देखेंगे आप कि सत्य क्या है। शरीर सत्य है कि आत्मा सत्य है? बोलो जोर से। आत्मा। शरीर सत्य नहीं है। शरीर बदलने में लगा हुआ है। बचपन में कुछ और था, जवानी में कुछ और है, बुढ़ापे में कुछ और हो जाएगा, और एक दिन ये शरीर छूट जाएगा, और वो जो आत्मा है वो इस शरीर को छोड़ देगी। इसका मतलब शरीर छूटता है, आत्मा हमेशा रहती है। और हमने किसको पकड़ा हुआ है? शरीर को। तो शरीर सत्य नहीं है। सत्य क्या है? आत्मा है। इसलिए ये जो कथा हो रही है, ये कथा किसके लिए हो रही है? शरीर के लिए हो रही है कि आत्मा के लिए हो रही है? आत्मा के लिए हो रही है। इसलिए हमारे यहां लोग पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा करवाते हैं। भाई जब शरीर छूट गया है तब भी हम भागवत की कथा करवा रहे हैं। इसका मतलब इस कथा का संबंध शरीर से नहीं है और न इस शरीर से है। जो शरीर हमने यहां पर बिठा रखा है, इस शरीर से भी इसका संबंध नहीं है। इस कथा का संबंध आत्मा से है, और आत्मा सत्य है। जिस दिन आपको आत्मा का ज्ञान हो गया, आपके भीतर वह दिव्यता और दिव्य शक्ति प्रकट हो गई, उस दिन आपको आनंद आ जाएगा। भगवान की जो यात्रा है वह आनंद के लिए, प्रसन्नता के लिए है। आनंद, और आनंद कब आएगा आप देखना। आप आरंभ में ही ये श्रीमद् भागवत कह रहा है कि श्रीमद् भागवत की कथा जब आप ध्यान से सुनेंगे और इसका आनंद लेंगे तो आपको वो खुशी मिलेगी जो खुशी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान बोल रहे हैं देखो भाई हम भी कर्म करते हैं,
विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना और संहार करना। हम भी काम करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीन जो ताप हैं, आधि, व्याधि, उपाधि, शरीर के जो परेशानियां हैं, शरीर के रोग हैं, उससे भी छुटकारा मिलता है भगवान की कथा सुन करके। आधि उपाधि नहीं, जिसकी हम कल्पना करते हैं कि ये चाहिए ये चाहिए, जब हम दुखी होते हैं कि ये अभी तक नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ले भाई मिल गया। उसके बाद वो चीज मिलने के बाद फिर कष्ट होता है कि ले भाई। तो ये तीन ताप हैं, आधि, व्याधि, उपाधि। इन तीनों का शमन करने वाले भगवान कृष्ण को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो क्या लिखा है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। वयम यानी हम सब मिलकर के प्रणाम करेंगे। किसको? भगवान को। तो वयम शब्द ऐसा नहीं कहा, अहम अहम नहीं जोड़ा इसमें। अहम यानी मैं, अकेले मैं भगवान को प्रणाम करता हूं, ये नहीं लिखा व्यास जी ने। व्यास जी ने कहा तुम्हारी पूजा सफल हो जाएगी, तुम्हारा पाठ सफल हो जाएगा, तुम्हारा जप सफल हो जाएगा, तुम्हारा तप सफल हो जाएगा, तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाएगा, तुम्हारी अर्चना सफल हो जाएगी, तुम्हारी वंदना सफल हो जाएगी, तुम्हारा कीर्तन सफल हो जाएगा, तुम्हारी कथा सफल हो जाएगी, अगर हम सब मिलकर के इस कथा को सुनेंगे, करेंगे। कब होगी बोला सफल? जब वयम नुमा, हम सब मिलकर के। इसका मतलब भाई तुम और चीजों में अलग अलग हो जाओ, कोई बात नहीं। तुम जमीन में अलग हो जाओ, तुम जायदाद में अलग हो जाओ, तुम मकान दुकान में अलग हो जाओ, तुम दुकान रिश्ते नाते नहीं है, ठीक है भाई, संसार का व्यवहार है। किसी को मुंबई जाना है तो किसी को कलकत्ता बसना है, किसी को राजस्थान में अपना काम करने के लिए जाना है। लेकिन एक शर्त है कि जब जब तुम्हारे क्षेत्र में भगवान की कथा हो, तब तब तुम्हें एक होकर के उस भगवान को मनाना चाहिए, तो तुम्हारी पूजा सफल हो जाएगी। ठीक है? तो ध्यानियों से हम बड़े प्रसन्न हैं कि ध्यानियां सब एक हो गई है। और अपने पति को भी लाया है कि नहीं लाया है? हाँ, पति देवता को लेकर के फोन करके, है ना। हमारे पीछे देखो जगमोहन जी एकदम काला चश्मा पहन करके बैठे हुए हैं। एक बार ताली बजाओ उनके लिए। हमारे यजमान जी है ना, वो जौनपुर के, वो भी बैठे हुए। लगता है कि उनकी पत्नी भी यहीं की होगी, ऐसा अंदाजा लग रहा है मुझे। यहीं की है? वाह, ताली तो बजा दो भाई, अंदाजा लगा, ठीक लगा। ये तो जगमोहन जी के चश्मे ऐसे ही थोड़ी पहन रखे। जवाई पहुंचा है ससुराल में, क्यों? वैसे भी हमारे यहाँ बोलते हैं कि बोला जवाई बोला जब ससुराल में आता है तो हाथ से दरवाजा नहीं बजाता, लात से दरवाजा बजाता है। ससुराल वालों को पता नहीं लगा कि जवाई आ गया है। ये देखो गुब्बारा भी अभी फटा। बोला एकदम सही बोला महाराज। जवाई बोला जवाई जब ससुराल जाता है तो उस समय क्या बन जाता है? नाग। अच्छी बात है। ध्यानियों, सभी अपने जवाइयों को भी बुलाओ और उनकी खूब सेवा करो, तुम्हारा यज्ञ वैसे ही सफल हो जाएगा, नहीं है ना। पति देवता को और
जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर प्रणाम आरंभ हो रहा है, प्रणाम से। वयम नुमः, हम सब मिलकर के सबका आदर और सत्कार करेंगे, नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। आहा, अब आ रहा है दूसरा श्लोक, सुनो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। दूसरे श्लोक में, श्रीमद् भागवत का यह दूसरा श्लोक है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, व्यास पुत्र को प्रणाम किया है। पहले श्लोक में भगवान को प्रणाम किया है और दूसरे श्लोक में उसको प्रणाम किया है जिसने अपने पुत्र को भी इस ग्रंथ को समर्पित किया है। और व्यास पुत्र कौन है? सुखदेव महाराज। सुखदेव जी को प्रणाम किया है, व्यास पुत्र को प्रणाम किया है। दूसरा जो नंबर आया वो व्यास जी के बेटे का नंबर आया। और हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे पूज्य पिताश्री भी व्यास हैं और उन्होंने हमें भी इसी लाइन में जोड़ा है। इसलिए हम भी व्यास पुत्र हुए कि नहीं हुए? जब सुखदेव जी को जगह दूसरे नंबर पर मिल सकती है तो फिर भैया पूरे देश और दुनिया में हमें स्थान क्यों नहीं मिल सकता है ने? इसलिए हमारे पूज्य पिताश्री ने हमको भी इसी लाइन में रखा। बोला बेटा वो काम करना है जो काम सुखदेव जी ने किया है। व्यास जी ने ग्रंथ लिखे और सुखदेव पुत्र ने इन ग्रंथों का प्रचार किया, भागवत का प्रचार किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव। ऐसे ही नहीं मिला पुत्र, बड़ी साधना की, बड़ी उपासना की। नहीं, व्यास जी महाराज ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया, शिव जी को खुश किया। भोलेनाथ ने कहा कि क्या चाहिए? बोला पुत्र चाहिए। बोला मिल जाएगा। बोला नहीं, आप ही मेरे पुत्र बन करके आने चाहिए। भगवान शंकर ने कहा मुझे बेटा बनाएगा? बोला हाँ। क्या आप मेरे पुत्र नहीं बन सकते क्या? अरे बोला मैं तो समाधि में बैठा रहता हूं। शंकर सा हमारे भोलेनाथ पुत्र बन करके आए। मां के गर्भ में ही 12 वर्ष तक समाधि में बैठे रहे, बाहर ही नहीं निकले। भगवान शंकर ने जब आंख बंद करके ध्यानस्थ हो गए तो व्यास जी ने कहा बेटा हम उस संस्कृति को मानने वाले हैं जहां बेटा भी चाहिए और बेटी भी चाहिए ना। पुत्र क्यों चाहिए? क्योंकि हम उसको यज्ञ से जोड़ेंगे, सत्कर्म से जोड़ेंगे, संस्कारों से जोड़ेंगे। इसलिए हमारे यहाँ यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। यज्ञोपवीत का मतलब अरे जो हमने पीढ़ी दर पीढ़ी से जो हमारे संस्कार चले आ रहे हैं उन संस्कारों को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए भाई। जिस प्रकार से संपत्ति हमारी आगे बढ़े उसको आगे बढ़ाने वाला
चाहिए। उसी प्रकार से जो हमारी पूजा है, हमारा पाठ है, हमारा जप है, हमारा तप है, हमारा अनुष्ठान है, उसको भी तो आगे बढ़ाना है। तो व्यास जी ने कहा बेटा मैं भी चाहता हूं कि जो दीपक मैंने जलाया है वो दीपक जलता रहे और उसमें घी और तेल तेरे द्वारा पड़ता रहे। बेटा इसलिए चाहिए, बेटी किस लिए चाहिए, ध्यान किस लिए चाहिए? बोला फिर पूरे देश और दुनिया में, बोला चाहे जगन्नाथ चले जाओ, चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, करोड़ों रुपए का दान कर दो, लेकिन जो पुण्य हमको बेटी के दान का प्राप्त होता है वो पुण्य हमें कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं होता है। इसलिए बेटी तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए बेटी भी चाहिए, पुत्री भी चाहिए, पुत्र और पुत्री दोनों आवश्यक है। बोला ठीक है। सुखदेव जी आए, प्रकट हुए। देखते ही देखते पिताजी ने कहा कि बेटा हम आपको यज्ञोपवीत पहनाते हैं। पुत्र ने कहा पिताजी चिंता मत करो, जो काम आपके द्वारा हो रहा है उसी काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और ऐसा कह करके बेटा घर से निकल गया और वन में जाकर के साधना करने लगा, उपासना करने लगा। तो फिर बाद में पिता के श्रीमद् भागवत के दिव्य श्लोकों को सुन करके वो खींचे हुए चले आए थे। तो उन सुखदेव जी को दूसरे श्लोक में प्रणाम किया गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरस स्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य में, वन में, जंगल में, जब ब्रह्मा जी के पास सारे 88,000 ऋषि मुनि पहुंचे तो उन्होंने कहा महाराज हमको कथा सुननी है, लेकिन कौन सी जगह होगी जहां हम ध्यान से कथा सुन सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने अपना चक्र छोड़ा और कहा ये जो चक्र है जहां शांत हो जाए उसी स्थान पर आप कथा सुनना। और चक्र को हमारे यहाँ मन कहा गया है। मन जो है ना ये भी चक्र की तरह दौड़ता रहता है, टिकता नहीं है, भागता रहता है, लेकिन कहां टिकेगा ये, कहां टिकेगा ये? जो वन होगा, जो जंगल होगा। तो हमारा जो यह पहाड़ है और पहाड़ के जो जंगल हैं ये भी किसी नैमिषारण्य से कम थोड़ी है, किसी तीर्थ से कम थोड़ी है। उस समय ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़ा गया जो चक्र था वो नैमिषारण्य में टिक गया, तीर्थ में टिक गया। देखिए हमारे लिए नाग राजा ने जो नैमिषारण्य बनाया है वो जुणगा में ही बना दिया है। नहीं तो हमारा मन यहां टिक गया। जहां जिसका मन टिक जाए, स्थिर हो जाए, वही उसके लिए नैमिषारण्य। हाँ नैमिषारण्य। तब 88,000 ऋषि मुनि श्रोता के रूप में बैठे हैं सामने। सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हुए। तब कहने लगे शौनक जी बड़ा अच्छा कहा है ना, अज्ञान ध्वांत विद्वंस सूर्य कोटि समप्रभा
सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। गुरुदेव, आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आपका जो ज्ञान है वह समस्त अंधकार को खत्म करने के लिए काफी है। एक सूर्य के प्रकाश से ही अंधकार खत्म हो जाता है, लेकिन मेरा जो गुरु है वह करोड़ों सूर्यों के समान है। मतलब गुरु पर कितनी निष्ठा है। जिस व्यक्ति की गुरु पर निष्ठा होती है, गुरु के भीतर से ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। श्रद्धा है, तुम्हारे भीतर की जो श्रद्धा होगी वही तो ज्ञान को प्रकट करेगी। दूध है, लेकिन अगर आपने उस दूध का दही नहीं बनाया और दही का मंथन नहीं किया तो उससे मक्खन कैसे निकलेगा? मक्खन तो मंथन से निकलेगा ना, भाव से निकलेगा। इसलिए उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है और कहा है, गुरुदेव आप हमको इस कथा को सुनाइए। इसके बाद तुरंत देवता लोग, जब सुखदेव महाराज व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं और उनके जो शिष्य हैं सुखदेव जी महाराज, ये परीक्षित जी श्रोता के रूप में बैठते हैं, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के पहुंचते हैं। हाँ। और तुरंत कहते हैं देवता लोग, महाराज इस कथा को हमको पिलाइए और आप इस परीक्षित को स्वर्ग का लाया हुआ जो अमृत है उसको पिला दीजिए। मतलब कथा अमृत स्वर्ग के अमृत से भी बढ़ करके है। सुन रहे हैं आप? अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्नेषां सुदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृषुभारताजिरे मुकुंद सेवौपैकं स्पृहाहिनः। कितनी बड़ी चीज है अमृत, कोई सामान्य चीज थोड़ी है। मरते हुए व्यक्ति को अगर अमृत पिला देंगे तो उसकी, ये तेरे जीवन को धन्य धन्य कर देगा। अब बता तुझे कौन सा अमृत पीना है? तो परीक्षित ने तुरंत कहा, बोला गुरुदेव एक ना एक दिन तो शरीर को छोड़ना ही है, लेकिन अगर मुझे कथा अमृत मिल जाए तो इस कथा अमृत के माध्यम से मैं अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दूंगा। इसलिए कह दो स्वर्ग के देवताओं को कि आप अमृत का कलश वापस ले जाएं। मुझे तो कथा अमृत के माध्यम से ही अपने जीवन को धन्य धन्य करना है। तब देवताओं को वहां से भेज दिया। तब श्रीमद् भागवत की जो कथा है उसको आगे बढ़ाया जाता है। और सबसे पहले बद्रीनाथ, एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायात ददृशुस्तत्र नारदम्। बद्रीनाथ में पहुंचे। बद्रीनाथ में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चार भाई वहां घूम रहे हैं और नारद जी जो हैं वो भी आए हुए हैं। नारद जी ने देखा, सनकादि ऋषियों को कहा, हे प्रभु
अच्छा हुआ जो आप मिल गए, अब आप मेरी समस्या का समाधान करेंगे। चारों भाइयों ने कहा, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आप उस धरती पर परेशान है जिस धरती को भू वैकुंठ कहा जाता है। भारतवर्ष में उत्तराखंड वो धरती है जिस धरती को भू वैकुंठ कहा जाता है, जो धरती का वैकुंठ है। धरती के देवता ब्राह्मणों को कहा जाता है और धरती का वैकुंठ उत्तराखंड को कहा जाता है। बोलो उत्तराखंड धाम की जय। तो कहा आपको खुशी होनी चाहिए कि आप किस धाम में हैं? बद्री धाम में। अरे बद्री नारायणा मेरा बद्री नारायणा, बद्री नारायणा मेरा बद्री नारायणा। दोनों हाथ खड़ा कर। बद्री नारायणा मेरा बद्री नारायणा, ओ बद्री नारायणा मेरा बद्री नारायणा। ओहो बद्री नारायणा मेरा बद्री नारायणा। ओ बद्री नारायणा मेरा बद्री नारायणा। ओहो बद्री नारायणा मेरा बद्री नारायणा। ओ बद्री नारायणा मेरा बद्री नारायणा। ओहो बद्री नारायणा मेरा बद्री नारायणा। बद्री नारायणा मेरा बद्री नारायणा। ओ बद्री नारायणा मेरा बद्री नारायणा। ओ बद्री नारायणा मेरा दोनों हाथ बद्री खड़ा कर। नारायणा। तेरी जय हो जय बद्री नारायणा, तेरा चरणों मां पितर तरेणा। तेरी जय हो जय बद्री नारायणा, तेरा चरणों मां पितर तरेणा। तेरी जय हो जय बद्री नारायणा, तेरा चरणों मां पितर तरेणा। तेरी जय हो जय बद्री नारायणा, तेरा चरणों मां पितर तरेणा। ओ बद्री नारायण मेरा बद्री नारायण। दोनों हाथ खड़ा ओ बद्री नारायणा मेरा बद्री नारायणा। ओ बद्री नारायण मेरा बद्री नारायण। ओ बद्री नारायणा मेरा बद्री नारायणा। तेरी जय हो जय बद्री नारायण, तेरा चरणों मां पितर तरेणा। तेरी जय हो जय बद्री नारायणा, तेरा चरणों मां पितर तरेणा। तेरी जय हो जय बद्री नारायण, तेरा चरणों मां पितर तरेणा। तेरी जय हो जय बद्री नारायणा, तेरा चरणों मां पितर तरेणा। बड़ा धनवान औंदा चरणों मां तेरा। बड़ा धनवान औंदा चरणों मां तेरा। बड़ा धनवान औंदा चरणों मां तेरा।
बड़ा धन्यवान औंदा चरणों में तेरा। ज्ञानी महाज्ञानी औंदा शरण मां तेरा। ओ ज्ञानी महाज्ञानी औंदा शरणों में तेरा। ज्ञानी महाज्ञानी औंदा शरण मां तेरा। ओ ज्ञानी महाज्ञानी औंदा शरणों में तेरा। दुख विपदा दूर कर दे पितर तारणा। ओ दुख विपदा दूर कर दे पितर तारणा। दुख विपदा दूर कर दे पितर तारणा। दुख विपदा दूर कर दे पितर तारणा। मेरा बद्री नारायणा, मेरा बद्री नारायणा, मेरा बद्री नारायणा, मेरा बद्री नारायणा। तेरी जय हो जय बद्री नारायणा, तेरा चरणों मां पितर तरेणा। तेरी जय हो जय बद्री नारायणा, तेरा चरणों मां पितर तरेना। तेरी जय हो जय बद्री नारायणा, तेरा चरणों मां पितर तरेणा। तेरी जय हो जय बद्री नारायणा, तेरा चरणों मां पितर तरेना। दोनों हाथ खड़ा करके जय हो। पांडव ऐनी तेरा बदरी का धाम। 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 गंगा तो एक सेवा लगांदी जप दी तेरो नाम। ओ गंगा तक सेवा लगांदी जप दी तेरो नाम। धूप दीप पूजा पाठ करदा बामणा। ओ धूप दीप पूजा पाठ करदा बामणा। ओए बद्री नारायणा, मेरा बद्री नारायणा, मेरा ओ बद्री नारायणा, मेरा बद्री नारायणा। ओहो बद्री नारायणा, मेरा बद्री नारायणा, मेरा बद्री नारायणा, मेरा बद्री नारायणा। तेरी जय हो जय बद्री नारायणा, तेरा चरणों मां पितर तरेणा। तेरी जय हो जय बद्री नारायणा, तेरा चरणों मां पितर तरेना। तेरी जय हो जय बद्री नारायणा, तेरा चरणों मां पितर तरेणा। तेरी जय हो जय बद्री नारायणा, तेरा चरणों मां पितर तरेना। ओहो बद्री नारायणा, मेरा बद्री नारायणा, बद्री नारायणा, दोनों हाथ खड़ा मेरा करें। बद्री नारायणा। मेरा बद्री नारायणा, मेरा बद्री नारायणा, बद्री नारायणा, मेरा बद्री नारायणा। बद्री नारायणा, मेरा बद्री नारायणा, बद्री नारायणा, मेरा बद्री नारायणा। बद्री नारायणा, मेरा बद्री नारायणा, मेरा बद्री नारायणा। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। हर हर महादेव। आज कथा का समय क्या है? अच्छा 1 से 5 बजे तक कथा का समय है ना। तो चलो आज महात्म्य है तो 1 से 4 है कथा का समय। 1 से 4 है। अच्छा इसमें तो 5 लिखा हुआ।
अच्छा है, 1 से 5 सुना, ध्यान से सुना। अब बस अब महात्म्य सुना रहे हैं, बस इसके बाद आपको, है ना, आज पहला दिन है। बहर भी टितने आया कोई जौन आज जानो घर, सब ध्यानी जुड़गा की ना। बोलो गौ माता की मां। वाह जी। बद्रीनाथ से हुआ आरंभ, बद्रीनाथ से कथा का आरंभ हुआ। नारद जी ने जब अपनी कथा सुनाई, बोला मैं तो उस देश में गया, भारत देश में गया जहाँ राम जी का जन्म हुआ, जहाँ कृष्ण जी आए, जहाँ नरसिंह है, जहाँ नागराज आए। लेकिन बोला लोगों में अब न सत्य बचा, न धर्म बचा, न दान बचा। बोला कैसे, ऐसे कैसे हो गया? बोला सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा वराकाकूट भाषिणः। सत्यम नास्ति, कलयुग में बोला सत्य तो सुनने को ही नहीं मिलेगा। नहीं, हम नालू पानी से चले, हमारे ब्रह्मचारी जी हैं, उन्होंने हमको फ़ोन किया, महाराज कहाँ हो? और हम जहाँ जहाँ थे वहीं वहीं का नाम बोला हमने। उन्होंने कहा कहाँ पहुँचे? हमने कहा कल्याणी पहुँचे। अरे बोला अभी तक कल्याणी हो? हमने कहा जो मर्जी हो जाए, गर्दन कटवा सकते हैं लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। कल्याणी है तो कल्याणी बोला नहीं है। ब्रह्मखाल पहुंचे, उन्होंने कहा महाराज कहाँ पहुंचे? हमने कहा ब्रह्मखाल पहुंचे भाई। सीधी सी बात है, नहीं? चाहे जो मर्जी हो जाए, झूठ क्यों बोलना? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कलयुग में देखो ना, जबरी बेटी फोन आए तबरी बेटी मन की यतरू झूठ बोल बैठी नहीं, बैठी हूं जुड़गा मां, अब बोलना कि मैं तो ऑफिस में बैठी हूं, नहीं लगना पता नहीं। सत्यम नास्ति तपः, दूसरा नंबर आया, बोला तपस्या नहीं होगी कलयुग में। सबको सुख सुविधा चाहिए, हर व्यक्ति चाहेगा कि भाई तप मतलब, अरे तप मतलब दूसरे के लिए जीना। दो चीजें हमारे यहाँ, एक स्वार्थ है, एक परमार्थ है। परमार्थ में भी स्वार्थ छुपा हुआ है। जैसे आप हमको देखेंगे, भाई हम भी तो यही काम कर रहे हैं ना। हम भी चाहते हैं कि भाई हम पूरे देश और दुनिया में कथा करें, ये हमारा स्वार्थ है। लेकिन स्वार्थ में परमार्थ छुपा हुआ है। परमार्थ क्या है कि जैसे जैसे हमारी कथाएं होती रहती है, वैसे वैसे हम पूरे देश और दुनिया में जो भी लोग हमको देते हैं, उसको हम गौ माता के लिए भूसा देने में काम लाते हैं। ये हमारा स्वार्थ है, समझ गए? अब इतनी गाय माता है, हमें बड़ी खुशी होती है जब हम घर जाते हैं और इतने ट्रक हमारे गौधाम में जब भूसे के जाते हैं, चो करके जाते हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि हाँ भाई हम कथा कर रहे हैं, हमारी गौ माताओं के लिए इतना ट्रक भूसा जा रहा है, इतना चोकर जा रहा है। नहीं तो ये क्या है? ये परमार्थ है, ये दूसरे के लिए है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, पवित्रता नहीं रही कलयुग में, पवित्रता नहीं है, अंतःकरण की शुद्धि नहीं है। दया दानम न विद्यते, दया भी नहीं है, दानम न विद्यते। अब बोला किसी का मन दान करने के लिए नहीं करता है,
लेकिन धन्यवाद करो ध्यानियों के दान से ही तो श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। कमाल कर दिया ध्यानियों ने ना। कलयुग में बोला बहुत कम होगा, बोला ऐसा सुनने में नहीं आएगा कि दान किया किसी ने। उदरम भरिणो जीवा, लोग अपना धन सबसे पहले बोला किसके लिए निकालेंगे? उदरम भरिणो जीवा, अपना पेट भरने के लिए और अपने बच्चों का पेट कैसे भरा जाए उसके लिए सबसे पहला जो धन होगा वो निकलेगा। तो ये कोई बात बनी? अरे जब हम 84 लाख योनियों में रहे होंगे तो उस समय जब पक्षी रहे होंगे तो पक्षी बन करके भी तो हमने अपने बच्चों को चोंच में अपना चोंच डाल करके उनका पेट भरा होगा। पशु रहे होंगे तो उस समय भी तो हमने अपने बच्चों का पेट भरा होगा। लेकिन मनुष्य कौन है? बोला जो अपने धन का प्रथम हिस्सा, पहला हिस्सा नाग राजा की पूजा के लिए निकाले, भगवान की पूजा के लिए निकाले, धर्म के लिए निकाले, वो है बोला मनुष्य। पहला हिस्सा किसके लिए निकलना चाहिए? धर्म के लिए निकलना चाहिए। और हिस्सा तुम चलो भाई ठीक है, लेकिन आज बोला कलयुगी जो प्राणी हो गया है वो पहला हिस्सा किसके लिए निकाल रहा है? उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषिण, गलत बोल बोल करके, झूठ बोल बोल करके बोला, सारा कबाड़ा कर दिया है ना। ये श्रीमद् भागवत कह रहा है। नारद जी ने जब कलयुग का ये तांडव देखा बड़े दुखी हुए, तब पहुंचे वो वृंदावन। वृंदावन में एक युवती से उनकी बातचीत हुई। उन्होंने पूछा, उस युवती ने सबसे पहले बोला, क्या कहा? भो भो साधो क्षणम तिष्ठः मच्चिंतामपि नाशय। हे महाराज, हे साधु पुरुष, एक क्षण के लिए रुक जा, तेरा मुझे एक क्षण चाहिए। क्योंकि साधु महात्मा लोग, हमारे पूज्य पिताश्री ने 14 साल की उम्र से हमको इसी कथा में इस गद्दी पर बिठाया। क्यों बोला बिठाया? कि लगातार इसकी जुबान से भगवान का नाम निकलता रहे, बस यही तो है। और क्या है? अभ्यास ना। जैसे माता लोग हैं, माता लोग रोटी बनाने का उनको कितना जबरदस्त अभ्यास होता है कि फिर उनको चकला बेलन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, हाथ से ही वो सुंदरता रोटी बना देती है। रसोई में घुसती है तो आधे घंटे में वो भोजन तैयार कर देती है कि मेहमान खाता ही रह जाता है, वाह रे वाह कितना सुंदर भोजन बना। अभ्यास। इसलिए हमारे पूज्य पिताश्री ने कहा कि बेटा 14 साल की उम्र से ही जब तू लगातार कथा करता रहेगा, भगवान का नाम जपता रहेगा, जपता रहेगा, जपता रहेगा, और तेरी जुबान सिद्ध हो जाएगी, तो जुबान से निकलने वाला जो आशीर्वाद होगा वो फलीभूत हो जाएगा। नहीं बोल, बद्रीनाथ जैसी धरती पर 18 घंटे तक बिठाया हमको। सोचो आप, जब हम छोटे थे 18 घंटे तक एक ही आसन पर, जैसे एक पैर के ऊपर हमने एक पैर रखा हुआ है, हमें कोई दर्द नहीं। 18 घंटे तक एक ही आसन पर बिठा करके रखा और तब पढ़ाया हमको भागवत के श्लोक बद्रीनाथ में। क्यों? क्योंकि जो व्यास जी ने इस पोथी का निर्माण किया है, इस पोथी का जो जब निर्माण किया तो बद्रीनाथ में किया। तो गुरु जी ने कहा कि भाई हम उस धरती के लोग हैं जिस धरती पर व्यास जी ने भागवत लिखी, तो क्यों ना इस पोथी को हम सिद्ध करें। कहां? बद्रीनाथ में। इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं ये जो पीठ है, ये पीठ सिद्ध पीठ है। इस पीठ में हर कोई नहीं बैठ सकता है। इस पीठ में वही बैठ सकता है जिसके ऊपर उसके इष्ट की सिद्धि होगी, वही इस पीठ के माध्यम से बोल सकता है। हाँ, जब तक आपने अपने इष्ट को सिद्ध नहीं किया तब तक आप बोल नहीं सकते। हाँ, ये सिद्ध पीठ है, ये सिद्धि की पीठ है। इसलिए उस युवती ने कहा, हे साधु महापुरुष, तेरा तो एक क्षण भी अगर मिल जाए तो काम बन जाए। एक क्षण सिद्ध है ना। तो नारद जी ने कहा कि सबसे पहले माता तू ये बता कि तू है कौन।
तब उस माता ने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। माता ने कहा, मैं भक्ति हूं। अच्छा, भक्ति माता, आप वृंदावन में? बोला, हाँ, यहां तो मैं पुष्ट हो गई, यहां तो मैं खूब ताकतवर हो गई, लेकिन मेरे जो ये दोनों पुत्र हैं, बोला कौन? ज्ञान और वैराग्य, ये जीर्ण शीर्ण हो गए, ये बूढ़े हो गए, इनको जगाओ ना, इनको उठाओ ना। नारद जी ने कहा, अभी जगाते हैं। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर मुहु मुहु, गीता पाठ किया। ये सब देव शक्ति को जगाने का हो रहा है यहां काम। गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम, दुर्गा सप्तशती का पाठ। इससे क्या होता है? इससे दैवीय शक्ति प्रसन्न होती है। दो ही शक्तियां तो हैं, एक है आसुरी शक्ति और एक है दैवीय शक्ति। जब जब दैवीय शक्ति, जब जब हम देवताओं का अनुष्ठान नहीं करते हैं, जब जब हम कथा में भाग नहीं लेते हैं, तब तब देव शक्ति कमजोर होने लगती है और आसुरी शक्ति ताकतवर होने लगती है। अब इस कथा के माध्यम से आप देखेंगे सब देवता खुश होंगे, सब प्रसन्न होंगे, ताकत मिलेगी देवताओं को। इसलिए नारद जी ने कहा, अभी जगाता हूं, अभी उठाता हूं। आकाशवाणी ने कहा, नारद जी ऐसे नहीं जागेंगे ये। बोला, कैसे जागेंगे? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधई। सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा, सत्कर्म क्या होता है? सबसे पूछने लगे, क्या होता है सत्कर्म? पूछते पूछते पहुंचे उत्तराखंड में, बद्री धाम में, और वहां पूछा सनकादि ऋषियों से, महाराज आप ही बताओ कि सत्कर्म क्या होता है? तब सनकादियों ने कहा, भैया सत्कर्म वो होता है जिस कर्म को करने में हम सत्य से जुड़ जाते हैं। सत्य के लिए जो कर्म होता है वही तो सत्कर्म है। इसलिए श्रीमद् भागवत सत्कर्म है। इसलिए चलो श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं। हरिद्वार में पहुंचे, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हरिद्वार गंगा जी का किनारा, वहां लगा टेंट। तब हुई वहां भीड़। जो ऋषि, जो मुनि जप कर रहे थे, उन्होंने अपना जप करना छोड़ दिया। जो तपस्या कर रहा था उसने तपस्या करनी छोड़ दी। जो अनुष्ठान कर रहा था उसने अनुष्ठान छोड़ दिया। उसने कहा, भाई कथा हो रही है, कथा इतनी बड़ी चीज है कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और सब पहुंचे। तब भरा वो पांडाल, तब हुआ महात्म्य शुरू। भाई इस महात्म्य के बाद आज की कथा को विश्राम दिया गया। और वो कथा किसकी है? आत्मदेव की। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। आत्मदेव एक ऐसा ब्राह्मण है जो किसी भी अनुष्ठान में जाता है तो उसका अनुष्ठान सिद्ध हो जाता है, यजमान को फल मिल जाता है। लेकिन एक दिन वह घर में बैठ करके सोचने लगा कि मैं जिसके घर में भी पूजा पाठ करता हूँ सबका यज्ञ सफल हो जाता है, लेकिन मेरे घर में अभी तक संतान नहीं हुई है। और वो जंगल में गया और एक कुएं के सामने खड़ा हो गया। अंदर से सोचने लगा कि मैं छलांग लगाता हूं, मरना ही उचित है, आत्महत्या करना ही ठीक है। लेकिन किया हुआ जो पुण्य होता है ना, सत्कर्म होता है ना, वो व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए व्यक्ति को अच्छा कर्म करता रहना चाहिए। और जैसे ही मरने के लिए तैयार हुआ, उसके सामने
पता नहीं कहां से वो बाबा आया। महात्मा ने कहा ठहर, रुक जा, क्यों मरता है? वो सूरदास जी के साथ ऐसी घटना घटित नहीं है क्या? कथा सुना रहे थे और कथा सुनाते 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 रात पड़ गई, लोग धीरे धीरे खिसकने लगे। कोई भी जब नहीं था सामने पे तो सूरदास जी ने देखा, अरे भाई सब चले गए? बोला हाँ जी सब, कोई भी नहीं है। हंसते हुए उठाई उन्होंने अपनी लाठी, चले वो अंधेरे में। आगे बहुत बड़ा गड्ढा था और जैसे ही गड्ढे में पैर रखने वाले थे इतने में एक ग्वाला, ए बाबा ठहरो, रुको, क्या कर रहे हो? पता नहीं है आगे गड्ढा। सूरदास जी रुक गए। ग्वाले ने लाठी पकड़ी और ले गए, बचा दिया। सूरदास जी ने कहा, बेटा कौन हो तुम? बड़ी प्यारी आवाज है तुम्हारी, इतनी रात को यहां? बोला वो बाबा मेरी गाय खो गई ना, उसको ढूंढ रहा था। अच्छा अच्छा बेटा, लाठी तो पकड़ी है, हाथ भी पकड़ो ना। और जैसे ही सूरदास जी उस लाठी को पकड़ते पकड़ते आगे की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगे, देखते ही भगवान कृष्ण जो ग्वाले के रूप में आए थे अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद सूरदास जी ने कभी भी लाठी टेकी नहीं जमीन पर, यूं खड़ी करके चलते थे। लोग हंसते थे और कहते थे, बाबा क्या बात हो गई? अरे जब दिखता नहीं है तो लाठी को टेकना चाहिए, लाठी टेकने के लिए होती है, खड़ी करने के लिए नहीं होती है। बोला लाठी तब टेकी जाती है जब पकड़ने वाला कोई ना हो, जब पकड़ने वाला स्वयं बांके बिहारी हो, फिर लाठी टेकने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे आत्मदेव जी ने जो अच्छा काम किया हुआ था, उनके अच्छे काम के कारण जैसे वो मरने के लिए तैयार हुए, उनके सामने साधु महात्मा जी खड़े हो गए और कहा, बाबा हे महाराज ठहर जा, रुक जा, क्यों मरता है? आत्मदेव जी ने कहा कि इसलिए मरना चाहता हूं क्योंकि मेरी संतान नहीं हुई है, पुत्र नहीं है। महात्मा जी ने कहा, भाई पुत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारा भी नहीं है भाई, अपने शरीर को ही पिंड बना दो और समर्पित कर दो भगवान को। बोला नहीं, पुत्र तो चाहिए। तब साधु महात्मा जी ने अपनी झोली से एक फल निकाला और वो फल दिया। बोला ये फल मैंने छू लिया है, आप सभी लोग कुछ ना कुछ लाते हो चढ़ाने के लिए, नहीं? तो हर व्यक्ति हमने देखा कथा में यही बोलता रहता है, बोला महाराज कोई भी चीज है आप उसको हमें दो। तो हम बोलते हैं क्यों चाहिए तुम्हें ये सब चीजें? अरे बोला फल जब तक दुकान में है तब तक सामान्य फल है, लेकिन जब वह व्यासपीठ पर चढ़ जाता है तब वह फल सामान्य फल नहीं रहता है, तब वह सुफल बन करके हमारा कल्याण करता है। इसलिए उस महात्मा जी ने उस फल को जैसे ही निकाला और ब्राह्मण देवता को कहा कि ले जा खिला देना अपनी पत्नी को, तेरी पत्नी के गर्भ से बच्चा पैदा हो जाएगा। आत्मदेव जैसे ही घर पहुंचता है बड़ा खुश प्रसन्न होकर के अपनी पत्नी को कहता है, अरे ओ धुंधली देख तो आज मैं तेरे लिए क्या लाया। अब आत्मदेव ब्राह्मण है, ब्राह्मण की पत्नी कौन है? धुंधली। उसने सोचा कि पता नहीं किस कथा से क्या लाया है, कुछ दक्षिणा लेकर के आया होगा, है ना? लगता है जुड़गा में ध्यानियों ने व्यास जी को अंगूठी पहनाई होगी। वो ढूंढने लगी, क्या नहीं होता ऐसा? ब्राह्मण देवता जब घर जाता है तो भाई पत्नी देखती है कि क्या लाया।
ऐसे ही उसने जब थैला देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, फल था। इतना गुस्सा आया उसको। उसने कहा, हे महाराज क्या लाया? बोला ये फल लाया। बोला फल का क्या करूंगी मैं? तब उसने वो अलमारी में रख दिया। बोला ले, नहीं खाना मुझे। अरे देवी, ये कोई सामान्य फल नहीं है, इससे हमारी संतान होगी। ये उस सिद्ध बाबा के द्वारा दिया गया फल है जिससे हमारे घर में पुत्र होगा। लेकिन धुंधली जो है, धूल मिट्टी जमाने के लिए रख दिया उसने उसमें। कई बार क्या होता है कि लोग मिठाई लाते हैं और कई माताएं सीधा उसको कहाँ रख देती है? अलमारी में रख देती है। तब जब 2-4 दिन बाद खराब हो जाती है, फफूंदी लग जाती है, तब निकालती है उसको बाहर। तब वो किसी काम की नहीं रहती। अब जब किसी काम की नहीं रही वो, तब किसको देते हैं वो? अरे गाय माता के काम। तब दिया वो गाय को। ऐसा ही हुआ, देखो ना भागवत में गजब की कथा है। उस धुंधली ने जब देखा कि वो फल अब काफी दिन हो गए हैं, उसने गौ माता को उस फल को खिला दिया। लेकिन संत के हाथ का दिया हुआ जो प्रसाद था, वह प्रसाद सामान्य प्रसाद नहीं था। वह प्रसाद तो अब भगवान का प्रसाद बन गया था। इसलिए गौ माता ने जैसे उस फल को खाया तो गौ माता के गर्भ से गोकर्ण का जन्म हो गया। बोलो गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण महाराज की जय। हर हर महादेव। गोकर्ण पैदा हो गया। अब जब गोकर्ण पैदा हो गया तो उसने सोचा कि अरे भाई, कितनी बड़ी भूल हुई जो मैंने नहीं खाया। अब क्या करूं? मेरा पति पूछेगा कि भाई संतान नहीं हुई। तो वो अपनी बहन के पास गई, बहन का बच्चा होने के लिए था। तो उसने कहा तू चिंता मत कर, मेरे और भी बच्चे हैं, मैं तेरे को दे दूंगी। अब उसने कपड़े वगैरह बांधने शुरू किए पेट में। छल किया किसके साथ? अपने पति के साथ, कपट। और जैसे ही बहन का बच्चा हुआ तो रातों रात उसने अपने घर में बुलाया और पूरा ढिंडोरा पीट दिया गांव में कि भाई हो गया हो गया हो गया, बच्चा हो गया हो गया। आत्मदेव ने सोचा हो गया। बड़े उसने पूरे गांव वालों को खूब खिलाया पिलाया, खूब उत्साह के साथ सबकी उसने बधाइयां स्वीकार की। अब धीरे धीरे वह दोनों बच्चे बड़े होने लगे। अब देखो, वो जो गाय का बेटा है उसका नाम गोकर्ण पड़ा। उसके कान जो हैं वो गाय जैसे हैं। कर्ण यानी कान। अरे सीधी सी बात यह है कि जो गाय की आवाज सुनता है वही तो गोकर्ण है। जो गाय की पीड़ा सुनता है, जो गाय का कष्ट देख नहीं सकता है, वही तो गोकर्ण है। और जो धुंधली का बेटा है, जो कपट के द्वारा लाया गया है, उसका नाम धुंधकारी पड़ा। वो धुंधकारी नाम से प्रसिद्ध हो गए। बड़े होने लगे दोनों बेटे। एक गाय का दूध पीने लगा, एक बोतल का दूध पीने लगा। धीरे 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 इतना असर पड़ गया दोनों में कि जो गाय का बेटा है वो तो भक्त बन गया और जो धुंधकारी है वह अत्याचारी हो गया। वो कभी माँ का गला पकड़ता, कभी बाप का गला पकड़ता, कहता चलो लाओ। माँ का गला पकड़ा, बोला जो हार पहना हुआ है गले में दे मुझे। माँ ने भी सोने का हार निकाला, सब कुछ संपत्ति वगैरह जो थी वो सब दी, गई कुएं में और छलांग लगा दी और मर गई। कुछ दिन तक जब तक उसकी वो संपत्ति चली तब तक उसने उससे काम चलाया। उसके बाद बाप का गला भी पकड़ा और जैसे ही पिता का गला पकड़ा तो वैसे ही बाप ने कहा कि तेरे लिए रोया मैं, और तेरे लिए एक साधु महापुरुष के आगे मैंने कहा कि मुझे संतान चाहिए,
बोला भी था उस बाबा ने कि तू शरीर को ही पिंड बना करके भगवान को समर्पित कर दे, वो भी पिंडदान होता है, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने कहा कि नहीं, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। तुरंत उसी समय आत्मदेव ने अपनी सारी संपत्ति धुंधकारी को दे दी और कहा कि ले पकड़, अब नहीं रहूंगा मैं घर में, और घर छोड़ करके जाने लगे। तब मिले उनको रास्ते में कौन? गाय का बेटा गौकर्ण। तब पिता ने कहा कि बेटा, घर छोड़ करके जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि कोई मुझे अच्छी सी बात बताए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तब कहा बेटे ने, देहे स्थिमान सुरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, थोड़ा इको देना, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान्, अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा, सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्, सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। इसको हमारे यहाँ गौकर्ण गीता के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि भाई कि जो गौकर्ण जी ने उपदेश दिया है, बड़े अच्छा उपदेश दिया है। दो टुक बातें कही उन्होंने कहा पिताजी आप जंगल जा रहे हैं, बस इन बातों को याद रखना। एक, शरीर की आसक्ति को छोड़ देना, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, त्याग दो। अब बिना त्यागे बगैर शांति नहीं मिलती है। ये जो हमारी आसक्ति है ना, हर शरीर से जुड़े हुए जितने भी रिश्ते नाते हैं उनको छोड़ो, और आत्मा से जुड़ा हुआ जो भी संबंध है उससे अपने आप को जोड़ दो। आत्मा से जुड़ो, शरीर को से आसक्ति तोड़ो। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। केवल और केवल भगवान का चिंतन करो, सेवा करो, और इन कानों से कथा का श्रवण करो। सेवा जितना हो सके ब्राह्मणों की खूब सेवा करो। हाँ, ये मौका मिल रखा है, ये बार बार नहीं मिलता है। ऐसा मत सोचना हमने नहीं किया, हमने भी खूब किया। हमारे पूज्य पिताश्री जब जब यज्ञ करवाते हैं, हमने भी जब पितृ भागवत करवाई थी तो हमारे पूज्य पिताश्री ने कहा कि भाई तेरी कोई इच्छा है तो बता। हमारे भी 5-6 साल तक संतान नहीं हुई थी, तो हमारे पिताजी ने हमारे कान में बोला जो ब्राह्मणों की जो जूठी थाली है उनको तू धोएगा तो तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। सुन रहे हैं? हमारी यही ड्यूटी थी कि जब भोजन कर देते थे ब्राह्मण देवता तो उनकी जूठी थाली हम उठाते थे और उसके बाद उनको अपने हाथों से धोते थे। और आपको आश्चर्य होगा, जैसी वो कथा पूरी हुई ठीक 1 साल बाद हमारे घर में हमारे पुत्र का जन्म हुआ। प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाँ। ब्राह्मणों की सेवा जैसे 5-7 दिन के लिए आप आज ही करो, चलो जो आपकी इच्छा है, आपकी कोई मनोकामना है उसको रखो आप,
और उसके बाद आप देखेंगे कि वो आपकी कामना पूरी हो जाएगी, बड़े भाव से, बड़े प्रेम के साथ। यही तो कहा है, सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबत्वम। कानों से कथा सुनो और उसके बाद उसको प्रैक्टिकल करो, मतलब करो ना उसको, जो हम सुना रहे हैं वो आप करना शुरू करो। केवल सुना ही सुना और किया नहीं, तब वो असर नहीं करेगा। असर कब करेगा? जब आप उसको प्रैक्टिकल करेंगे। तो आत्मदेव घर छोड़ करके चले गए, जंगल में चले गए, वहाँ अपना भजन कीर्तन करने लगे। अब घर में कौन है? गोकर्ण जी है। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा का बहाना बना करके चले गए। उसने, धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को ला दिया अपने घर में और उनके साथ रहने लगा। चोरी, लूट खसूट और पता नहीं कहाँ कहाँ जा कर के क्या क्या माल लेकर के घर में आता था, उनके आगे डालता था। 5 वेश्याओं ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि जिसके घर की चोरी इसने की है कहीं हम भी पकड़ी ना जाएं। इसलिए उसने फांसी का फंदा उस धुंधकारी के गले में डाला, जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाले, जैसे तैसे उसके प्राण निकले। उन्होंने उसी के घर में उसको दबा दिया और अपने आप सारा सोना चांदी सब उठा करके चली गई, भाग गई। अब क्या बनना था उसने? भूत ही बनना था। भूत बन करके उसने उनको नहीं किया परेशान जो छोड़ करके चली गए। किसको किया परेशान? अरे जो उस घर के हैं। और उस घर का कौन है? गोकर्ण। गोकर्ण जी को पता लगा मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, अगला अच्छा भाई है, इसलिए गया में जाकर के उसने श्राद्ध दे दिया। लेकिन घर आया तो देखा वो आत्मा भटक रही है, दुखी है, परेशान है, हाथ में जल लिया। अरे भाई कौन है भाई तू? अलग अलग रूप में आकर के मेरे को परेशान क्यों कर रहा है? क्या चाहता है तू? अरे बोला मैं ये चाहता हूं कि मेरी मुक्ति हो। समझ रहे हैं आप? जब व्यक्ति भूत बन जाता है तो वो अपने वंश में आए हुए लोगों से एक ही इच्छा करता है कि भाई मेरा कल्याण हो, इसलिए वो परेशान करता है। और हम सोचते हैं कि यार क्यों ये परेशान कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि मेरा भी भला करो, मेरा कल्याण करो। गोकर्ण ने कहा कि तेरा कल्याण कैसे होगा? बोला यही पता होता तो मैंने भूत बनना था क्या? तो तब गोकर्ण जी अपने इष्ट के पास गए। और इष्ट कौन है? सूर्य नारायण। जल देने लगे। ही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपया माम भक्त्या गृहाण अर्घ्य दिवाकर आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। भगवान सूर्य नारायण आवाज आई और कहा कि बोल गोकर्ण क्या चाहता है, क्या बोलना चाहता है? बोला महाराज एक समस्या खड़ी हो गई है कि मेरा भाई भूत बन गया है और उसका कल्याण चाहता हूं मैं, उसका भला चाहता हूं। अरे बोला कल्याण हो जाएगा लेकिन भागवत चाहिए उसके लिए। सुन रहे हैं? अरे भगवान नारायण बोल रहे हैं किसको? गोकर्ण को। श्रीमद् भागवत चाहिए। बोला ठीक है महाराज, भागवत की पोथी ला देंगे। बोला व्यासपीठ सजनी चाहिए। बोला ठीक है सजा देंगे। पांडाल लगा देना। बोला हाँ। बोला महाराज अब ये बता कि भागवत को सुनाने वाला कौन होना चाहिए? बोला भागवत को अगर पितृ भागवत करनी है, कान खोल करके सुनो, ये महात्मा सुन रहे हैं आप? क्योंकि सुखदेव जी ने भी कथा सुनाई। किसको सुनाई? परीक्षित को सुनाई। वहां आमने सामने है, मतलब श्रोता भी जीवित है और वक्ता जीवित को सुना रहा है ना। सूत जी भी 88,000 श्रोताओं को सुना रहे हैं, वहां भी पितृ भागवत नहीं हो रही है। ठीक है। सनकादि ऋषि जो हैं 4 ऋषि, वो नारद जी को सुना रहे हैं, वहां भी पितृ भागवत नहीं हो रही है। जैसे ही पितृ भागवत का नंबर आया कि भाई जो पितरों के लिए कथा हो, उसके लिए व्यासपीठ पर जो बैठा हुआ व्यक्ति होना चाहिए वो गाय का बेटा होना चाहिए, वो गोकर्ण होना चाहिए।
ये किसने कहा? भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि अगर तुम पितरों की सदगति करना चाहते हो तो व्यासपीठ पर बैठा हुआ जो हो वह गोकर्ण ही होना चाहिए। गोकर्ण ने कहा कि मैं बैठूं क्या व्यासपीठ पर? तो तुरंत उसी समय सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि देख, अगर तू अपने भाई की मुक्ति चाहता है तो तुझे व्यासपीठ पर बैठना ही पड़ेगा। बस गोकर्ण ने सोच लिया कि अब मैं बैठूंगा। और कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पूज्य पिताश्री गाय माता का काम कर रहे हैं, इसलिए उनका बेटा ही आपके बीच में भागवत की कथा बोलने के लिए आ रखा है ना। गाय वाला ही बैठा हुआ है। गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को बांस गाड़ दिया, बांस में आह्वान किया। किसका? धुंधकारी का, जो प्रेत बन गया। बांस का मतलब क्या है? बांस का मतलब है वंश। वंश में न जाने कितनी पीढ़ियां हमारी चली गई हैं, हमको क्या पता कि किसकी मृत्यु कैसे हो गई। कोई भटक रहा है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो वो हमें दुखी इसलिए कर रहा है कि मेरा कल्याण करो। समझ गए आप? इसलिए लोग बोलते हैं कि पितृदोष हो गया। इसलिए बांस को इसलिए गाड़ा जाता है कि जितने भी हमारे वंश में जितने भी पितर होते हैं वो सब सूक्ष्म रूप लेकर के उसके भीतर प्रवेश करते हैं और उनको बड़ी शांति मिलती है। धुंधकारी बैठ गया, गोकर्ण की कथा शुरू हुई। गोकर्ण जी ने भागवत के माध्यम से जब दिव्य श्लोकों का गान करना शुरू किया, आहा, धीरे धीरे गांठ फटने लगी। 7 दिन में 7 गांठ फट गई। वह दिव्य शरीर धारण करके प्रकट हुआ और धन्यवाद देने लगा अपने भाई का और कहा कि भाई, तूने मेरे जीवन को आज धन्य धन्य कर दिया है, आज तूने मुझे मुक्त कर दिया है, इसलिए तेरा धन्यवाद। और ऐसा देखते देखते धुंधकारी वैकुंठ धाम चला गया। उसके बाद और लोगों ने कहा कि अब लगा पता कि भागवत की कथा तो सीधा असर करती है। तो सारे गांव के लोग दोबारा से बैठे, फिर से गोकर्ण महाराज ने कथा को सुनाया है। सबके लिए विमान आया है। स्वयं नारायण भगवान और भक्ति माता और ज्ञान और वैराग्य सब ने खूब नृत्य किया है। और इसके बाद श्रीमद् भागवत में आखिरी में इस कथा को सुनने के कुछ नियम बताए हैं कि भाई ब्रह्मचर्य मदः सुप्ति पत्रावल्याम च भोजनम। आप सभी लोग 7 दिनों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करें और जितना हो सके सात्विक आहार, सात्विक वातावरण, जुबान से किसी के लिए गलत नहीं बोलें। आप इसका प्रयोग करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, है ना। सुबह जितना हो सके आप 3 बजे उठें, फिर देखो आप कैसे जो मांगोगे वो मिलेगा। 7 दिन की तो बात है, करके तो देखना। पत्रावल्याम च भोजनम नहीं बोला गया है कि भाई अगर व्रत रख सकते हो तो ठीक है, नहीं भी रख सकते हो व्रत तो कोई बात नहीं। क्योंकि कई लोग हैं जिनको शुगर की बीमारी है, डॉक्टर ने कह रखा है कि भाई दिन में 3 बार खाना है, नहीं, क्योंकि दवाई खानी है। क्योंकि भाई जो रोगी होगा वो खाएगा ही, है ना। इसलिए हमारे यहाँ रोगी भोगी कौन है? जो रोगी होता है वो 3 टाइम खाता है, जो भोगी होता है वो 2 टाइम खाता है, लेकिन जो योगी होता है वो 1 टाइम खाता है ना। वो इसलिए है कि भाई हम ठीक से कथा का श्रवण करें। और 7 दिन की बात है और आज अच्छा हो गया है। हमारे भगवान नागराजा के इस दिव्य धाम में इस दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा का शुभारंभ भी हो गया है और कल से ठीक 1 बजे से इस कथा को हम शुरू कर देंगे और भाव से प्रेम के साथ आप इस कथा का आनंद लेंगे। आज पहला दिन है, आप लोग सुबह से आज थके हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कल की फिर से प्रतीक्षा में आप सभी लोग आइए भाव और प्रेम के साथ। मन लगेगी मेरू वृंदावन मां,
मन लगेगी मेरू वृंदावन माँ, मन लगेगी मेरू वृंदावन माँ। दोनों हाथ खड़ा करके मन लगेगी मेरू वृंदावन माँ, मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण माँ। ओह मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण माँ, ओ मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण माँ। ओह मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण माँ, मन लगेगी मेरू वृंदावन माँ। लगेगी मेरू दोनों हाथ खड़ा करें। वृंदावन माँ, मन लगेगी मेरू वृंदावन माँ। लगेगी मेरू वृंदावन माँ, मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण माँ। ओह मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण माँ, ओहो मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण माँ। मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण माँ। भाव से जय हो। टेढ़ मेढ़ बाटू सेना मैदान। टेढ़ मेढ़ बाटू सेना मैदान, टेढ़ मेढ़ बाटू सेना मैदान। टेढ़ू मेढ़ू बाटू सेना मैदान, कृष्ण तेरी बांसुरी बड़ी महान। ओहो कृष्ण तेरी बांसुरी बड़ी महान, ओ लाला तेरी बांसुरी बड़ी महान। ओहो लाला तेरी बांसुरी बड़ी महान, ओ कान्हा तेरी बांसुरी बड़ी महान। ओहो कान्हा तेरी बांसुरी बड़ी महान, ओ मन लगेगी मेरू वृंदावन माँ। लगेगी मेरू वृंदावन माँ, ओ मन लगेगी मेरू वृंदावन माँ। लगेगी मेरू वृंदावन माँ, मैं भी आऊं कान्हा तेरी शरण माँ। ओहो मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण माँ, ओहो मैं भी आऊं कान्हा तेरी शरण माँ। ओहो मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण माँ। ओ राम के रामायण शिव को पुराण। राम की रामायण शिव को पुराण, ओ गौमाता को धेनु मानस बड़ो महान। ओहो गौमत तू धेनु मानस बड़ो महान, ओहो गौमाता को धेनु मानस बड़ो महान। ओहो गौमत तू धेनु मानस बड़ो महान, ओ मन लगेगी मेरू वृंदावन माँ। लगेगी मेरू वृंदावन माँ, मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण माँ। ओहो मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण माँ, ओहो मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण माँ। मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण माँ, ओहो मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण माँ। ओहो मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण माँ। बोलो नागराज
गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय काशी विश्वनाथ की जय सदगुरुदेव भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय नागराज भगवान की जय समस्त देवी देवताओं की जय समस्त ऋषि मुनियों की समस्त साधु संतों की जय भारत माता की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव गौ माता राष्ट्र माता माँ बोले वेदव्यास भगवान की जय नागराज भगवान की जय। तो आइए सभी भक्तों से निवेदन, आरती के लिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जो आज के मुख्य यजमान थे वो आरती के लिए आगे आएंगे और सभी लोग प्रेम से भगवान की आरती करेंगे बड़े भाव से। ओम चंद्रमा मन सूर्यात चक्षुः